और एक बड़ी खबर मंदसौर से आई है, जहां पर न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। ब्लड बैंक में लाखों रुपए के बंटवारे के मामले में अपडेट आया है। ब्लड बैंक घोटाले में 43,92,000 रुपए की वसूली करने के आदेश दिए गए हैं। सीएमएचओ जीएस चौहान ने सिविल सर्जन को यह आदेश जारी किया है। डॉक्टर कर्मचारियों से पूरी राशि ब्याज सहित वसूलने के निर्देश दिए गए। न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। 35 डॉक्टर और 26 कर्मचारियों को प्रोत्साहन के आड़ में यह रकम बांटी गई थी। डॉक्टर और कर्मचारियों को 43,92,000 रुपए 2016 से दिए जा रहे थे। 2016 से इस पैसे का बंटवारा हो रहा था। न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसका असर यह हुआ कि इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं, साथ ही साथ रिकवरी भी की जाएगी। पूरे 43,92,000 रुपए की ब्याज सहित रिकवरी के आदेश दिए गए। दरअसल मंदसौर में खून के नाम पर लाखों के घोटाले का चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में खून के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। इसी पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। खून के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल, ब्लड बैंक में खून के बदले उगाही का धंधा, खून के नाम पर धांधली वाली साजिश का खुलासा, ब्लड बैंक में लाखों के घोटाले से मचा हड़कंप। मंदसौर में खून के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। खून के नाम पर उगाही का खेल खेला जा रहा है। खून के नाम पर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। मामला जिला अस्पताल से सामने आया है, जहां के ब्लड बैंक में खून के बदले 43 लाख से ज्यादा के घोटाले को अंजाम दिया गया। इस खुलासे से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है निजी अस्पतालों को दिए जाने वाले ब्लड के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। डॉक्टर कर्मचारियों ने ब्लड बैंक से मिलने वाली राशि का बंदरबाट किया। प्रोत्साहन के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया। ब्लड बैंक में 43,91,000 रुपए की घोटाले को अंजाम दिया गया। मंदसौर जिला चिकित्सालय लैब में लगभग 43,91,000 बांटने का मामला कर्मचारियों में सामने आया है। जी हां, यहां पर निजी चिकित्सालय के जो डोनर हैं या जो मरीज हैं, उनके लिए ब्लड यहां से ले जाया जाता था, जिसका एक शुल्क 1,050 रुपये लिया जाता था। अब उसके बाद 300 रुपये जो रोगी कल्याण समिति में जाना थे, वह नहीं गए और मंदसौर की लैब में तमाम कर्मचारियों में आपस में बांट लिए गए। बताया जा रहा है ब्लड बैंक में करीब 9 साल तक घोटाले को अंजाम दिया जाता रहा। नियम के अनुसार ब्लड बैंक से मिलने वाली राशि सरकारी खाते में जमा होती है, लेकिन जमा राशि के नाम पर गबन किया जाता रहा। निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को जरूरत पड़ने पर ब्लड की आवश्यकता होती है। ब्लड बैंक से खून के बदले 1,050 रुपए और डोनर देना अनिवार्य है। प्रति यूनिट ब्लड पर 750 रुपए ही जमा कराए जाते रहे। 300 रुपए प्रति यूनिट प्रोत्साहन बताकर आपस में बांटे जाते रहे। अप्रैल 2016 से जनवरी 2025 तक फर्जीवाड़े का खेल चलता रहा। 14,639 यूनिट खून के बदले 1,53,00,000 रुपए ही जमा किए गए। 43,91,000 रुपए का आपस में बंटवारा कर लिया गया। यहाँ मंदसौर की वही लैब है जहां पर 43,91,000 रुपए की बंदरबाट को लेकर सुर्खियों में आई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मंदसौर जिला चिकित्सालय लैब की। आप देख सकते हैं कि इसी लैब में वह संरचना रची गई जब यहाँ पर किसी निजी अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों को यहाँ से ब्लड 1,050 रुपए में दिया जाता था। 700 रुपए बचने के बाद 300 रुपए रोगी कल्याण समिति में जाना था, लेकिन वह 300 रुपए जो है अन्य यहाँ के कर्मचारी, जो लैब टेक्नीशियन और जो कर्मचारी थे, उनमें बंदरबाट हुई है। ऐसा आरोप मंदसौर की लैब पर लगा है। खून के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल सामने आने के बाद हर कोई सकते में है। मामले में कई डॉक्टर्स और कर्मचारियों का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है ब्लड बैंक में तैनात डॉक्टर और कर्मचारियों की ओर से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और सिस्टमैटिक तरीके से इसकी तैयारी की गई। 2016 में ब्लड बैंक के तत्कालीन प्रभारी डॉक्टर सौरभ मंडवारिया ने प्रस्ताव बनाया
फिर तत्कालीन सीएस डॉक्टर AK मिश्रा ने नोट शीट तैयार की। तत्कालीन कलेक्टर को भ्रमित कर वेतन मद बताकर मंजूरी ली गई। ब्लड बैंक प्रभारी को 150 रुपए, टेक्नीशियन को 100 रुपए, असिस्टेंट को 50 रुपए प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाने का नियम बनाया गया। इसमें तत्कालीन 2 सिविल सर्जन का नाम सामने आया। दोनों ने बेटा बेटी के खाते में 13,70,000 रुपए का भुगतान कराया। कलेक्टर महोदय, तत्कालीन सिविल सर्जन महोदय के अनुमोदन पश्चात ही यह राशि दी गई। चूंकि रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष माननीय कलेक्टर महोदय होते हैं, सचिव सिविल सर्जन महोदय होते हैं, उनके नियमानुसार उनके द्वारा अनुमोदन उपरांत ही यह राशि रोगी कल्याण समिति में जमा होती थी एवं सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन अनुसार उक्त मानदेय उक्त राशि में से कुछ राशि यहाँ पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और पैथोलॉजिस्ट या ब्लड बैंक ऑफिसर को दी गई। इसमें लगभग 60 से 61 लोगों के नाम है, किसी एक या दो व्यक्ति के नाम नहीं है। तो यह किसी प्रकार से गलत, मेरे हिसाब से किसी प्रकार का गलत इसमें बंटवारा नहीं हुआ। मामले के सामने आने के बाद प्रोत्साहन के नाम पर हो रही वसूली को रोक दिया गया है। वहीं उच्च अधिकारियों की ओर से जांच के बाद एक्शन लेने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल है कि 9 साल तक ब्लड बैंक में खून के नाम पर प्रोत्साहन के पैसों की पंदरबाट होती रही और किसी भी अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं गया। देखना होगा मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। मंदसौर से शाहिद चौधरी के साथ टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।